भज्जी माफ कर दे हमें, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है तोपे बजा के। यूं जो तेरी गर्लफ्रेंड है का पता ना कौन कौन बुला के बजवा रही है हम पे। माफ माफ कर यार भज्जी। अब तो खुश है भज्जी तू, जिन्होंने तेरे पर बजाया था हमने इनकी हड्डी पसली तोड़वा दी। तेरा बल्दा हमने ले लिया भज्जी, हमने अब तो माफ कर दे हमें। अरे बुद्धि चल गई का तुम दोनों की? जब लाल भूसा मुंह पे बाजे हैं तो बल्दो भी तो नहीं लंगो। आगे इन दोनों ने यहाँ पे लेके ले लिया हमने बल्दो सब पे से भरोसा उठ गया। अरे सब पे से भरोसा उठ गया। बता अपने जान के दुश्मन बने बैठे। मैं तो सोचा पूनम मेरी जान है, मेरी जिगर की छल्लो है, पर मुझे ना पता मेरा संग ऐसा कर देगी। तू ही बता धनवा, मैंने पूनम के लिए का न करा, फिर भी यार मेरे संग ऐसा करा। मोको याद है ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कि यू मेरे संग ऐसा करेगी। छोड़ भज्जी अब इन बातों ने। छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? मानू मैंने गलती करी पर वह गलती की माफी भी तो मांगी आते। या के हाथ जोड़े या के पैरों में गिर जाके फिर भी यार माफ न करो मैं। यूं नवाब जाति जब माफ करती है हमको, जब याकी सरदन ने मान लिया तो मैं छितवा दिया मैं खामोखा कालिया के हाथन पे। वो तो भगवान का शुक्र है कालिया के पास डंडा वंडा था, अगर आगे पास डंडा वंडा होता तो मेरी खोपड़ी फाड़ देता वो। अब छोड़ भज्जी, क्यों सोच रहा हूँ बातों में तू? धनुआ अब भज्जी किसी भी लड़की पर विश्वास नहीं करेगा। भज्जी ने देख भी लिया और आजमा भी लिया लड़की कैसी होती है। लड़कियां लड़कों की जान की दुश्मन होती है धनुआ। अब भज्जी की लाइफ में ना रहेगी लड़की और ना रहेंगी लड़की की शर्तें। धनुआ इन दोनों लड़कियों से कह दे चुपचाप यहाँ से निकल जाएं। भज्जी किसी भी लड़की की शक्ल देखना नहीं चाहता। ए भज्जी मैं मानू या मैं पूनम की गलती है या कोई ऐसी शर्तें ना देनी चाहिए तो को, पर या के संग ऐसा मत कर तू, इतनी बड़ी सजा मत दे को तू। सजा सब्बू सजा? सजा का मतलब तो तेरे को जब पता चलता सब्बू, जब रोड पे तेरी छाती पे लात घूसा बांध रहे होते। मोते पूछ तू का बीतरी मुंह पे जब कालिया रोड पे मेरी छाती पे लात घूसा बजा रखा। सजा तो मुंह को मिली है या की सरतन ने मान के। ना मैं या की बेहुदा सरतन ने मानता और ना आज कालिया मुंह पे खाम खा के बजा तो पता कितनी बेइज्जती हुई है मेरी रोड पे आज। जो कालिया 5-6 साल से मुझे पीटने के सपने देखता आ रहा वो यहाँ ने पूरा करवा दिया। या की बजाते झुग्गों में आज या की बजाते मोते पूछ तू मुंह पे का बीतरी जब वो कालिया दांतन ने दिखा के मेरी दाढ़ घूसा बजा रहा और मैं कुछ भी न कर पा रहा। कौन की बजाते या की शर्तन की बजाते? माननी पड़ेंगी या की 3 शर्तें। धनुआ या तो कह रहा तू यू चुपचाप मेरी नजरन के सामने पे चली जा रही है। मेरी नजरन के सामने जब तक दिखेगी ना तो मेरा खून खौलता रहेगा। भाई नहीं आते जल्दी। बुरो मत मानिए पूनम और सब्बू, तुम्हारे लिए अच्छा हुई है तुम यहाँ से चली जाओ। अभी भज्जी बहुत गुस्सा में। गैया भी ना गई है दोनों? हाँ जा रही है। हाँ जल्दी निकाल दिन दोनों ने यहाँ पे। अब बस तो पे भरोसा रहे हो धनुआ, काई लड़की वड़की पे भरोसा नहीं है भज्जी है। मुझे माफ कर दे भज्जी, मैं मानती हूँ मेरी शर्तों की वजह से तुझ पे खामखा बाजा है आज। धनुआ या की आवाज भी ना आनी चाहिए मेरे कानन में। अरे माफ कर दे यार, मैं गलती मान तो नहीं हूँ अपनी। मेरा एक काम कर धनुआ, तू यूं तो दोनों यहाँ पे जाएंगी ना तो ऐसा कर एक आंखन की पट्टी और रुई लिया थोड़ी मेरे को कानन में उछली है। जब तक या की आवाज मेरे कानन में आती रहेगी ना तो मेरा दम सा घुटता रहेगा। जल्दी जा रुड़ लेके आ कानन में उड़ संग। और बच्चे अब कैसी हालत है तेरी? ए डॉक्टर साहब मजा ले रहे हो तुम अब भी हैं? मेरी गांड फटी पड़ी है और अड़ियों कह रहे हो तुम। कैसी हालत है अभी तेरी? तेरी रिपोर्ट आई है ना आई? का नुकसान हुआ मेरे शरीर में? अरे बेटे वही बताने आया था मैं। तो फिर बताओ क्यों दुख रहा मेरा शरीर इतना? बेटा तेरी छाती की एक हड्डी टूट गई है और तेरी गांड में मोच है बेटा। गांड में मोच है? हाँ बेटा। ए डॉक्टर साहब तुम यूँ तो देख लो, बगल में लड़की खड़ी है, तुम का बता रहे हो मेरे को? अरे बेटे मैं वही चीज बता रहा हूँ जो चीज रिपोर्ट में आई है। तो रिपोर्ट में यू आई है गांड में मोच आ गई है मेरे? अगर ऐसा आया भी होता या बात थोड़ी बाद में भी बता देते। इन्हें जाने के बाद के अभी बताना जरूरी है? एक तो मेरी वैसी बीच चौराहे पे बेइज्जती है गई आज और तुम और बेइज्जती कर रहे हो उनके सामने दोबारा। के आ गई तेरी गांड में मोच। चल बेटा गलती हो गई मेरे से, माफ कर दे मेरे को। अभी बेटा तेरे शरीर की थोड़ी सी और जांच होगी तो तेरे को दूसरे कमरे में ले जाना पड़ेगा। हाँ दूसरे कमरे में ले चला, पर इन लड़कियों से दूर कर दो मेरे को। यू मेरे बगल में न खड़ी रहनी चाहिए। इनकी बजाती आज मैं हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हूँ। बस मेरा दोस्त रहना चाहिए मेरे बगल में। ठीक है? ठीक है बेटा ठीक है। जब कालिया बॉस को पता चला भज्जी मेरी नजरों के सामने खड़ा है तो कालिया बॉस के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। कालिया बॉस का गुस्सा चरम सीमाओं पर था। बॉस ने अंदाजा लगा लिया जो मैंने आज 2 काजू 2 बादाम 2 पिस्ता खाए हैं उनकी ताकत अभी भी मेरे शरीर के अंदर है। यही मौका है भज्जी से बदला लेने का। तो कालिया बॉस ने बिल्कुल भी नहीं सोचा। कालिया बॉस सीधा भज्जी के सामने छाती चौड़ा कर खड़े हो गए। फिर भज्जी कालिया बॉस की तरफ गुस्से में देखता है और कालिया बॉस भी फिर भज्जी की तरफ दुगने गुस्से में देखते हैं।
क्योंकि कालिया बॉस ने पिस्ता बादाम मुनक्खा छुआरे खाए हुए थे। कालिया बॉस को पता था आज मैं भज्जी को चुटकी में हरा सकता हूँ, चुटकी में थूत छेद सकता हूँ मैं इसकी। और भज्जी को इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज मेरी थूत छिदने वाली है, वो भी कालिया के हाथों। भज्जी कालिया बॉस की आंखों में देख रहा था और कालिया बॉस भज्जी की आंखों में देख रहे थे। मानो समुद्र की लहरें बिल्कुल शांत पड़ गई हों और हवाओं ने अपना रास्ता बदल लिया हो, ऐसा माहौल था उस टाइम जब कालिया बॉस और भज्जी अपने सामने खड़े थे। भज्जी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही थी। वो सोच रहा था हर बार की तरह मैं कालिया को धूल चटा दूंगा। और कालिया बॉस के चेहरे पर एक अलग ही गुस्सा था। ए काय को पहेली सिन्ने सुलझा रहा है, डायलॉग पे डायलॉग मारे जा रहा है, आगे भी बताएगा का हुआ का ना हुआ। क्या समुद्र की लहरें बिल्कुल शांत है गई, हवाओं ने अपना रास्ता बदल दिया, डायलॉग पे डायलॉग मारे जा रहा है, यो ना बता रहा काली और भज्जी के बीच में हुआ का। अरे बताता रहूं पर तू सुन कहां रहा बात है, सुनाई रहूं तेरी बात ने 10 मिनट से बात ने बढ़ाई जा रहा है, डायरेक्ट ना बता रहा भज्जी और कालिया के बीच में का हुआ का ना हुआ, कौन पिटो कौन ना पिटो। के हवाओं ने अपना रास्ता बदल लिया ना वाह ने अपना रास्ता बदल लिया। कहो कालिया खा के पिस्ता मुनक्खा बादाम छुआरे, चाहे कितना भी तेरा बॉस बादाम मुनक्खा छुआरे खा ले पर भज्जिया कभी ना पीट सके। बादाम मुनक्खा छुआरे का अगर ये सलाजीत भी खा के पहुंचवाना वागे नहीं तो वो 2 थप्पड़ में ढेर कर देगा यार। मैंने देखी थोड़ी है तेरे बॉस और भज्जी की लड़ाई मुश्किल से 5 सेकंड ना चले। के हवाओं ने अपना रास्ता बदल लिया और समुद्र की लहरें बिल्कुल शांत है गई, ऐसे बता रहा हूँ बात ने जैसे आने वाली थूत छेद दी हो। अरे हाँ छेती थूत भज्जी की कालिया बॉस ने, भज्जी की थूत ही का उसका पूरा शरीर तोड़ दिया है मेरे बॉस कालिया ने। इतनी पिटाई करी है भज्जी की, इतनी पिटाई करी है भज्जी की, आखिरकार वो हॉस्पिटल में भर्ती है। बलदा लेना चाहिए तो कालिया बॉस की तरह लेना चाहिए। तुम्हारी तरह कालिया बॉस हर रोज प्लानिंग नहीं बनाते भज्जी को पीटने की। कालिया बॉस ने 1 साल में 1 बार प्लानिंग बनाई है, 1 बार टारगेट रखा था भज्जी को पीटने का और वो सक्सेस रहा, सक्सेस मिशन सक्सेसफुली। और इसी मेहनत, इसी जज्बा और इसी लगन की वजह से आज भज्जी हॉस्पिटल में है। तुम तो हफ्ता में हर रोज भज्जी पीटने की प्लानिंग बनावे और पहुंच भी जावे वागे ठीक तुम्हारी भज्जी उल्टी थूत छेद देवे। पर कालिया बॉस 1-2 बार पिटे थे भज्जी के हाथों से, सिर्फ 1-2 बार। फिर कालिया बॉस ने सोच लिया अब भज्जी से सिर्फ 1 साल में 1 बार ही बलदा लेना है। और अब कालिया बॉस ने भज्जी से ऐसा बलदा लिया है, अब भज्जी हॉस्पिटल में अपनी सांसें गिन रहा है। कालिया बॉस ने भज्जी को जिंदा छोड़कर उस पर रहम किया है, रहम समझे छपरी और गंजे, ताकि भज्जी तुम जैसे टुच्चे मुच्चे गुंडों को कालिया बॉस का किस्सा सुना सके, किस्सा। कालिया बॉस तो भज्जी को जान से ही मारने वाले थे पर मैंने मना कर दिया, ताकि भज्जी तुम जैसे गुंडों को बता सके कि एक कालिया नाम का भी गुंडा हुआ करता था जिसने मेरी बुरी तरह से थूत छेड़ दी। समझे छपरी और गंजे, जो काम तुम नहीं कर सके वो कालिया बॉस ने कर दिया। जो तुम 6-7 सालों से भज्जी को पीटने के सपने सजा रहे थे वो आज कालिया बॉस ने पूरे किए हैं, कालिया बॉस ने। अब मेरी बात कान खोल कर सुन छपरे, अब मैं कालिया नहीं रहा, अब मैं हूँ 2.0 कालिया 2.0, जो इस दुनिया के सबसे खतरनाक लड़के को धूल चटा सकता है, उसकी हड्डी पसली तोड़ सकता है, उसे हॉस्पिटल में भेज सकता है। तो वो सोचो कितना खतरनाक होगा। तो फिर तू अब छपरी यहीं से अंदाजा लगा सकता है इस दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे ताकतवर लड़का कौन है। कालिया है, कालिया। तेने सच में भज्जी पीटा है बीच चौराहे पर, वो भी लोगों के सामने। मैंने भज्जी पर इतनी मार लगाई, आखिरकार भज्जी मुझसे रहम की भीख मांगने लगा। अब इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कालिया का मुकाबला कर सके। इस दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे खतरनाक गुंडा कालिया है, कालिया। जो भज्जी को घुटनों पे ला सकता है तो सोचो वो किसको घुटनों पे नहीं ला सकता। तो छपरी अब मेरी बात कान खोल के सुन, आज से तू जितनी भी चोरी डकैती करेगा, जितना भी पैसा चुराएगा, उसमें से 50% पैसा मेरा होगा, मेरा। और हाँ, अगर तूने 50% हिस्सा देने से इनकार किया तो कालिया तेरे को जमीन में गाड़ देगा। जो भज्जी को घुटनों पे ला सकता है तो टुच्चे मुच्चे आदमियों को तो यूं ही जमीन में गाड़ देगा कालिया। छपरी बॉस अभी तुम याते कुछ मत बोलो, अभी हमारी यही में भलाई है, चुपचाप चल रहे यहाँ से। पहले हमें यू जाकर देखना पड़ेगा भज्जिया ने सच में पीटा या यू खामखा की गोली दे रहा हो हमें। चलो हॉस्पिटल में चल रहे हैं पहले भज्जिया देखने। जब याते बोलिए तुम कुछ। हाँ सही कह रहे हो, तो बिल्कुल पहले भज्जिया देखने चल रहे हैं हॉस्पिटल में, सच में भज्जी पे मार लगाइए। आजा, अभी कोई खा देना जाते घुटने को। एक गंजे यहाँ में मेरा नाम को नेकात भय बनो या ना बनो, क्या खाम खाते नहीं इतना ड्रामा करो। या को मुंह पे नेकात विश्वास हुआ है कि यार सच में भज्जी पीटो है। विश्वास तो है बॉस, यही मारे तुम कुछ ना बोलो। यू बोल गए पहले भज्जी देखने गए हो क्या सच में मार लगाई है भज्जी पे, और भज्जी सच में हॉस्पिटल में होगा, फिर याकू पूरा भरोसा हो जाएगा कि हाँ यार सच में मार लगाई है भज्जी पे। फिर डरा करेगा तुम यू, फिर सोचेगा यू जो भज्जी पीट सके वो तो फिर वो चुटकी में पीट सके। हाँ सही बोल रहा था बिल्कुल। अब मुँह का पता क्या करेगी तू वाह भज्जी को बिना शर्त के माफ कर देती तो काहे जाता। वो बेचारे तेरे हाथ जोड़ रो, तेरे पैरों में पड़ रो, तेरे सामने रो रो गिड़गिड़ा रो, पर तेने माफी न करो। वो तो 3 शर्त देनी वाको पिटवा दिया बेचारा वो। अब सब मेरे को पछतावा है रो कि मैंने वाको शर्त देके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसा ना करना चाहिए मुकुबा के संग। अब पछताने ते का होगा, अब तो तेने जो गलती करनी वो तो कर दी। अब तो भज्जी तोते इतना नाराज है, वो तो तेरी शकल देखना न चाहे। देखना रही तो हॉस्पिटल में कैसी कैसी बात कर रहा वो। ते लड़की मतलब ही होती है, लड़कियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, लड़की धोखेबाज होती है। वो अब तू ही कुछ कर सकती है, भज्जी मेरी बात को तो मानेगा ना, वो तो मेरी शकल देखना भी नहीं चाहता। तू ही कुछ कर सको। अब मैं क्या करूं, मोते भी तो ना बोल रहा वो भज्जी। एक आइडिया है मेरे पास। कैसा आइडिया?
ऐसा ना करे जो दो लोग भज्जी पे माल लगा के गए उनके हाथ पैर ने तोड़वा के भज्जी के सामने खड़ा कर देंगे। ए ले भज्जी, इन दोनों ने माल लगाई ना तो पर देख, हमने हाथ पैर तोड़कर तेरे सामने खड़े कर दिए। यू तेरा बलदा हमने ले लिया भज्जी, हमने ले लिया। अब तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिन्होंने तेरे पर माल लगाई थी वो तेरी आंखों के सामने खड़े हैं। उन दोनों ने पकड़ के और उनके हाथ पैर ने तोड़ के भज्जी के सामने खड़ा कर देंगे। उनके हाथ पैर टूटे हुए देख के भज्जी बहुत खुश होएगा, तब माफ कर सके भज्जी तो को। बता कैसा लगा मेरा आइडिया? वो बात तो तेरी ठीक है, पर हम उनको पकड़ेंगे कैसे और उनमें मार कैसे लगाएंगे? वो सब तो तू मुंह पे छोड़ दे। धीरू भैया, साका भैया, इधर आओ। धीरू भैया, साका भैया, सुनी ना तुमने? जल्दी। हाँ मैम बताइए। तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ है? क्या हुआ है मैम? जब मैं बाजार से घर की तरफ आ रही थी तो दो लड़के गंदी नजरों से देख रहे थे मेरी तरफ, गंदी नजरों से। इतनी किसकी हिम्मत हो गई जो मैम को गंदी नजरों से देख सके? बस आप मेरे को उन दोनों का चेहरा दिखा दो, मैं उन दोनों की आंखें निकाल कर गोटी खेलूंगा, गोटी। इतनी जुर्रत उन दोनों की? तुमको उन दोनों का चेहरा तो दिखा दूंगी, पर तुमको उनकी आंखें नहीं निकालनी है। तुम्हें बस इतना करना है, उन दोनों के हाथ पैर तोड़कर मेरे हवाले कर दो। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैंने यूं बात पापन को बता दी तो तुम्हें तो पता है पापा तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तो तुम्हारी भलाई इसी में है। वो दोनों इस दुनिया के किसी भी कोने में छुपे बैठे हो, तुम्हें उन दोनों को ढूंढकर उनके हाथ पैर तोड़कर मेरे हवाले करना है। बाकी मैं देख लूंगी उनके साथ क्या करना है क्या नहीं। समझे तुम दोनों? जी मैम समझ गए। तो मैं उन दोनों का फोटो अभी तुम्हारे पास भेजती हूँ और वो 2-3 घंटों में मेरे कदमों के नीचे होने चाहिए, समझे? ठीक है मैम। आशा जल्दी वो दोनों पाताल में भी जाकर दबक जाए ना, हम उन्हें चुटकी में ढूंढकर निकाल लाएंगे। हम उन्हें बताते हैं मैम को गंदी नजरों से देखने का अंजाम क्या होता है। अब इन्हें पापन को इतना डर है, मुश्किल से 2-3 घंटा लगाएंगे उन्हें ढूंढने में। 2-3 घंटा में वो दोनों मेरे नीचे होंगे, देख लियो। फिर हम उन्हें भज्जी के पास ले चलेंगे, उन पर माफी मंगवाएंगे, फिर भज्जी तो माफ कर देंगे। सही है ना मेरा आइडिया? हाँ सही है, सही।